तापत्रय, त्रय माने तीन प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, देहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कितना भी कर लेना राम राज, लेकिन साथ में जाने वाला नहीं है। तापत्रय, तीनों तापों में हम उलझ के रह जाते हैं। देखो प्यारे, देहिक दैविक और भौतिक। देहिक आपने देखा होगा, संसार का शायद ही कोई प्राणी ऐसा हो जो ये बोले कि मैं तन से सुखी हूं। हाँ जी या ना, शायद ही कोई प्राणी हो। तो देहिक दैविक यानी संसार के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। माताएं तो भक्ति में बहुत आगे रहती हैं, लेकिन घर में जो प्रभु जी बैठे ना उनसे बात करना। हाँ जी या ना जी। तो दैविक भौतिक, भौतिक मानी संसार के सुख साधनों में उलझा हुआ है हर व्यक्ति। इस प्रकार से तापत्रय विनाशाय, चतुर्थी का एक वचन है संस्कृत में, जो तीनों तापों का विनाश कर देता है, जो तीनों तापों का विनाश कर देता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं का अर्थ है यहाँ पर हम सब मिलकर के ऐसे श्री कृष्ण भगवान को नुमा मानी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्यारे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। संसार के सभी प्राणी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तन से दुखी है, भक्ति बहुत कुछ करना चाह रहा है, पर शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, पैर साथ ही नहीं दे रहे हैं। कई मैयाओं की समस्या घोटू साथ ही नहीं दे रहे हैं। तन से बड़ी पीड़ा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से कैसे दुखी है? बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया और मन में विचार आ रहा है कि विवाह करूंगा अच्छे से, देखना जब विवाह होगा ना मेरे बेटे का तो अटेरना से सबसे सुंदर अच्छी बारात लेके जाऊंगा। लेकिन शाम को लेटे लेटे बिस्तर पर सोच ही रहे थे, सुबह पता चला घर में काम काज करने वाले बेटा लेकर के चला गया। पड़ोसी ने आके कहा, सेठ जी कहाँ सोच रहे हो? बोले सोच कुछ नहीं रहे हैं। बोले ऐसे ही सोच रहे हैं बच्चों के बारे में। अब देखो अपना तो जीवन हो चुका, तो बच्चों के लिए कुछ कर दें। शादी विवाह की तैयारियां हो रही हैं। बोले शादी विवाह की? आपका तो बच्चा, आपका बेटा आपके घर की नौकरानी को लेके फरार हो गया। अरे हम तो सोच रहे थे जब अटेरना से बारात निकालेंगे तो सबसे बड़ी बारात जाएगी, और पता चला कि बच्चा घर की नौकरानी को लेके। अब सर पटक के रो रहे हैं, मन से दुखी हो रहे हैं। ऐसी औलाद को जन्म दिया जो मेरे खुद ही बस में नहीं है। कोई धन बिन रहित उदास। प्यारे, जीवन में धन का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, और हर व्यक्ति संसार का यही चार पुरुषार्थ में से कुछ ना कुछ मांगता है। इससे बाहर कभी कुछ नहीं मांगता है। चार तो धर्म करो, पहले नंबर पे कहा धर्म करो, उसके बाद अर्थ। अर्थ का मतलब है धन। कोई धन बिन रहित उदास। आज देख रहे हैं पढ़े लिखे हो गए, नौकरी मिल नहीं रही है, कंपटीशन हाई हो गया है, कहाँ जाएं, कहाँ एग्जाम दें, पढ़ाई करें, कहाँ से बच्चे का पेट भरे, पत्नी का, माता पिता सब घर का बोझ है। तो कोई धन बिन रहित उदास। इसलिए प्यारे कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी। ऐसा नहीं है आप दुखी हो, संसार का हर प्राणी दुखी। लेकिन संसार का हर प्राणी दुखी होने के बावजूद एक व्यक्ति सुखी है। जानते हो वो कौन? अच्छा, आप लोग वृंदावन आते हो ना दौड़ दौड़, क्यों आते हो? क्योंकि वृंदावन में सभी संत रहते हैं, वृंदावन में सब रसिक रहते हैं। वृंदावन में भी मेरे ठाकुर जी ने मैया लक्ष्मी को यमुना जी के बाहर खड़ा कर दिया है, आने नहीं दिया। बोले धन की यहाँ जरूरत नहीं है, धन की जरूरत तो संसार के लोगों को है, यहाँ तो प्रेम की जरूरत है। बेलवन में आइए कभी भी आप, बेलवन में मैया लक्ष्मी का मंदिर है। मैया को जमुना के पार भी नहीं आने दिया, बाहर खड़ा कर दिया वृंदावन।
तो वहां पर संसार के जितने व्यक्ति हैं वो वहां पर सुख लेने को जाते हैं। हाँ जी, अना जी कहते भाई अब बहुत दिन हो गया, गर्मी की छुट्टी लग रही, अब थोड़े दिन वृंदावन में बिताएंगे। क्यों? क्योंकि वहां थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। क्योंकि वहां माला पे भजन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ठाकुर जी का भगत बन गया तो फिर उसको तो संसार में सुखी सुख प्रदान हो जाएगा।